आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना कि हम कोको को हाइड्रेट करने के लिए बीच-बीच में पानी और दही ऑफ़र करते रहते हैं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बेटों को आप पानी और दही ऑफ़र करते रहें क्योंकि गर्मी में इनको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और इन महाशय के तो क्या कहने, इनके नखरे इतने बढ़ रहे हैं जैसे-जैसे ये बड़े होते जा रहे हैं। आजकल इतना ज़िद्दी हो गया है कि इसको सिर्फ़ गोदी में ही रहना है और अलग-अलग तरीके के इसको नखरे हो रहे हैं। कितना भी हँसा लो, हँसता ही नहीं है। और मैं नाश्ते में बना रही थी आज गोभी के पराठे। मैं क्या करती हूँ ना, गोभी को घिसकर उसमें नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके पराठे फटते नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और इसको दही या चाय के साथ आप कैसे भी ऑफ़र करें। जब लक्ष्य नहीं हुआ था तो मेरे को लगता था मेरे को गरम-गरम खाना खाना है, बट जब से लक्ष्य हुआ है मुझे लगता है गरम ठंडा जैसे मिले बस जल्दी से खा लूँ, क्योंकि ये भाई साहब ऐसे बैठते हैं। और आज लक्ष्य आराम से बैठ के नहा रहा था, जैसे ही कोको आए इतनी तेज़ डराना कि पूछो मत। उसके बाद मैंने इसको तैयार वगैरह किया और ये सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैंने इसके साथ ही यहाँ पे फ्राइड राइस अपने लिए बनाए। और फ्राइड राइस जो बने थे इतने यम बने थे, लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 स्पून खाए इन भाई साहब ने ऐसी लात मारी मेरे सारे चावल गिर गए। कह रहा और कर लो मेरी बुराई। उसके बाद इसको जैसे ही मैंने सुलाने के लिए ट्राई किया, लाइट चली गई और पता नहीं कैसे कि ऑटोमेटिक हमारा इन्वर्टर भी उसका तार पीछे से जल गया था, तो वो चार्जिंग ही नहीं पकड़ रहा था। तो हम यहाँ बैठ के बालकनी में मैं इसकी हवा कर रही थी और इन माशरे के इतने नखरे, मैं कह रही आजा तेरी मैं हवा करूं, लेकिन इनको तो आना ही नहीं है, इनके तो नखरे ही पूरे होते जा रहे हैं। और फिर आज रात को लक्ष्य सोने के टाइम पे इतना खुश हो रहा था ना, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी, तो बार बार हंस के दिखा रहा था। आप खुद देखो। चलिए जी, अब हम चलते हैं इसको सुलाने। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।